इग्नोर करने का तरीका सीखो, नजरअंदाज करना सीखो। हर कोई आपके पीछे भागेगा। कभी कभार हमारी जिंदगी में ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें बार बार तकलीफ देते हैं, हमारी कदर नहीं करते या हमें नजरअंदाज कर देते हैं। हम इन्हें बदले में कुछ सख्त कहने की कोशिश करते हैं, मगर नतीजा और भी बुरा निकलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात किसी को मुकम्मल नजरअंदाज करना, खामोश रहना और अपनी तवज्जो वापस खींच लेना इतना जोरदार पैगाम बन जाता है कि सामने वाला हिल के रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5 ऐसे नफसियाती तरीके जिन्हें अपनाने से आप ना सिर्फ अपना वक़ार बचा सकते हैं, बल्कि सामने वाले से इज्जत भी हासिल कर सकते हैं, बगैर कोई लफ्ज़ बोले। पहला, खामोशी। अगर कोई आपको बार-बार नज़रअंदाज करे या आपकी इज्जत ना करे, तो सबसे पहला और मौसर हथियार है खामोशी। खामोशी एक नफसियाती जंग का आगाज़ होती है, जिसमें आप कुछ कहे बगैर सामने वाले को अपने अमल पर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब आप बात करना बंद करते हैं, रद्द अमल देना बंद करते हैं, तो सामने वाले के दिलो दिमाग में सवालात उभरते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको फर्क नहीं पड़ रहा? ये सवालात इसे अंदर से दीमक की तरह चाट कर खा जाते हैं, और वही शख्स जो कभी आपको मामूली समझता था, अब आपकी एक तवज्जो के लिए तरसने लगता है। याद रखें, बाज़ औक़ात खामोशी वो चीख होती है जो दिलों को झंझोर देती है। और दूसरी बात याद रखें, आपका बॉडी लैंग्वेज। वक़ार के साथ चुप रहें। किसी को नज़रअंदाज करना और सिर्फ अल्फाज के ज़रिए नहीं, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए भी हो सकता है। जब आप सामने वाले के साथ बात नहीं करते, मगर खुद एतमादी, सीधे जिस्म और पूरे वक़ार के अंदाज से चलते हैं, तो आपका हर कदम एक पैगाम बन जाता है। अपनी आंखों में वक़ार रखें, चेहरे पर हल्की सी बेनियाज़ी हो, आवाज़ में नरमी मगर मज़बूती हो। ये सब सामने वाले को बताता है कि आप अब इसकी परवाह नहीं करते, और यही बात इसे आपकी तरफ मतवज्जा करती है। याद रखें, बॉडी लैंग्वेज एक खामोश ज़बान है जो अक्सर वो कह जाती है जो अल्फाज नहीं कह सकते। तीसरी बात, खुद पर फोकस। अगर आप खुद पर फोकस करेंगे, अपने आप को मरकज बनाएंगे, तो जिस वक्त आप किसी को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, वही वक्त सबसे कीमती होता है। इसे बर्बाद करने के बजाय अपनी ज़ात पर लगाएं, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाएं, नए हुनर सीखें, मुतालिया करें, वर्जिश करें, अपने मकसद की तरफ बढ़ें। जब दूसरा शख्स देखता है कि आप इसके बगैर भी कुछ खुश हैं, तरक्की कर रहे हैं, मसरूफ हैं, तो वो हैरत में मुब्तला हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जब इसके दिल में आपकी इज्जत जन्म लेती है, क्योंकि इसे समझ आ जाती है कि आप अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद हैं, किसी के गुलाम नहीं, किसी के ताबे नहीं। चौथा पॉइंट ये है कि तवज्जो अपनी वापस लेना। किसी को नज़रअंदाज करना सिर्फ बेतवज्जी नहीं, बल्कि एक खामोश रद्द-अमल भी होता है। जब आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाते हैं, जैसे नया अंदाज, मुस्बित रवैया या कोई कामयाबी, तो वो शख्स जो कभी आपको मामूली समझता था, अब आप पर दोबारा नज़र डालने लगता है। वो हैरान होता है कि आप इसके बगैर कैसे इतने मुतमईन और कामयाब हो गए। और वो यही वक्त होता है जब तवज्जो खुद ब खुद वापस आती है, और आप बगैर एक लफ्ज़ कहे सामने वाले के दिल में अपनी कदर पैदा करते हैं। पांचवा पॉइंट, रद्द अमल ना देना। ये सबसे मौसर और सबसे मुश्किल बात है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, जानबूझकर चुभता हुआ रवैया दिखाए या आपको तकलीफ पहुंचाए, तो इस पर रद्द अमल देना दरअसल अपनी ताकत को इसके हवाले कर देना होता है। लेकिन जब आप मुकम्मल तौर पर पुरसकून, ठंडे और गैर मुतासिर रहते हैं, तो वो शख्स अपनी कोशिशों में नाकाम हो जाता है। आपकी बेनियाज़ी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लोग वही ज़्यादा इज्जत करते हैं जो खुद पर काबू रखते हैं, ना कि वो जो हर बात पर फट पड़ते हैं। किसी को नज़रअंदाज करना इंतकाम नहीं, बल्कि एक नफसियाती हथियार है जो आपकी इज्जत को और खुददारी का मुहाफिज होता है। ये अमल आपको जज्बाती तकलीफ से भी बचाता है, और दूसरे शख्स को आपके असल वक़ार का एहसास दिलाता है। अगर आपने बार बार किसी को वक्त, तवज्जो और इज्जत दी हो, और बदले में नज़रअंदाजी या तकलीफ मिली हो, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने आप को तरजीह दें, खुद को अहम समझें और खामोशी से अपना दायरा मजबूत करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, अब मैं खुद को तरजीह दूंगा, ताकि आपके अल्फाज आपकी सोच की पहचान बन सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।